हेलो गाइस, मैं आज आपको संसद के बारे में बताऊंगा। संसद में जो भी जानकारी होगी वो आपको बताऊंगा। आइए मेरे साथ जुड़िए, संसद की फुल नॉलेज आपके साथ है। तो आइए बताते हैं आपको। ये संसद संसद जो होती है, संसद के 3 टाइप होते हैं। कहें 3 टाइप: लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा। 3 संस्थाओं से मिलकर बनती है क्या? संसद। 3 लोगों से मिलकर बनती है संसद। तो संसद का गठन हुआ था 1921 से 1927 तक। संसद का गठन कब हुआ था? 1921 से 1927 तक। और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। कितने अनुच्छेद में है? 79 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी। इसके जो निर्माता जो रहे हैं वो थे लुटियन एवं बेकर। लुटियन एवं बेकर के निर्माता रहे हैं। जब ये संसद का निर्माण हो रहा था तब इसके वायसराय थे कौन? इरविन। तब इसके वायसराय कौन थे? इरविन। और ये जो संसद है, ये हमारी भारत में संसद जो है इसका निर्माण लुटियन एवं बेकर ने किया था। गठन 1921 से 1927 तक हुआ था। और संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। और संसद का जब गठन हो रहा था तब इसके जो वायसराय थे वो कौन से? इरविन। आइए हम तीनों पार्ट एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले लोकसभा को डिस्कस करते हैं। तो लोकसभा जो होती है, लोकसभा एक निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। लोकसभा एक निम्न सदन है और इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है। और लोकसभा आरक्षण संबंधी जो अनुच्छेद है वो कितना है? 330 अनुच्छेद है। 303 अनुच्छेद है। ये लोकसभा आरक्षण संबंधी अनुच्छेद है। और लोकसभा जो है ये 81 अनुच्छेद में वर्णन है। किसका? लोकसभा का 81 अनुच्छेद में। लोकसभा का वर्णन 81 अनुच्छेद में है। लोकसभा का अब हम कार्यकाल की बात कर लें। कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। मतलब 42वें संविधान संशोधन में इसका कार्यकाल 6 वर्ष हो गया। जो 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। जो 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में हुआ था, तब इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। लेकिन दोबारा इसका 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संशोधन। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ फिर इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। फिर इसका दोबारा से कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया। अब इसका गठन, जो लोकसभा का गठन हुआ था अप्रैल 1952 में। जो इसका गठन हुआ था 1952 में हुआ था। और इसकी फर्स्ट बैठक
फर्स्ट बैठक हुई थी 13 मई 1952 में। इसकी जो बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 में हुई थी। इसका सदस्य, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और जब ये प्रथम बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था, प्रथम बार लोकसभा चुनाव हुआ था, प्रथम बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब सीटें कितनी थी? तब टोटल सीटों की संख्या थी 489 पदों पर चुनाव हुआ था। जब प्रथम बार चुनाव हुआ था तब अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। जी.वी. मावलंकर जो थे वो लोकसभा के पहले अध्यक्ष। और लोकसभा में कुल सीटें बताएं, कुल सीटें। लोकसभा में कुल कितनी सीटें होती हैं? 552। लेकिन 550 जनता द्वारा चुने जाते हैं, और 2 एग्लो इंडियन होते हैं, आंग्ल भारतीय, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। प्रेजेंट टाइम जो लोकसभा है, प्रेजेंट में जो लोकसभा है 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है। प्रेजेंट टाइम 17वीं लोकसभा है, जिसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और एक बात, लोकसभा में धन विधेयक को ही पारित किया जाता है, मतलब किसी धन विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जाता है। लोकसभा में पारित किया जाता है, मतलब किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। और एक बात पॉइंट और नोट कर लीजिए कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? मतलब लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को अपना वो त्यागपत्र। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो आइए आपको बताते हैं। राज्यसभा का वर्णन जो है, वर्णन अनुच्छेद 83 में किया गया है। अनुच्छेद 83 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। एक स्थायी सदन है, यह स्थायी सदन है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन। और इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग नहीं किया जाता, इसलिए इसे अभंग सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभंग सदन। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। जब से राज्यसभा का गठन हुआ है तभी से इसका कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष है। और उसका गठन कब हुआ था? राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 13 अगस्त 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अगस्त 1954 को। और इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष